वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का 6th चैप्टर ए टाइगर्स कम टू टाउन का सेकंड पार्ट। इसमें जो था ये चैप्टर जानने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट जो पढ़ना ज़रूरी होता है टाइगर्स कम टू टाउन का, जिसमें जो है लास्ट ये था कि जब तक वो चैप्टर नहीं समझेंगे तब तक ये सेकंड चैप्टर नहीं समझ में आएगा कि एक टाइगर आता है बाज़ार में सर्कस से छूट करके, तो टाइगर को देख करके जो है लोग बाग डर जाते हैं, मार्केट्स बंद हो जाते हैं, लोग बाग इधर उधर छुप जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। और स्कूल बंद होने के बाद में टाइगर समझता है कि ये जो, क्योंकि वो सर्कस का टाइगर होता है, तो वो समझता है कि ये लोग जो है पहले सर्कस में बिल्कुल शांत बैठे रहते थे जब मुझे देखते थे, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर होता था, एक बाउंड्री के अंदर होता था। तो और अब जो है सड़कों पे देख रहे हैं तो उसको भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, डर रहे हैं उससे, और शटर बंद हो रहे हैं, लोग बाग अपने घरों में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। और स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, उनके मुंह पे डर भी है और उनके मुंह पे खुशी भी है, जो उनके मन में खुशी भी है और उनके मुंह में डर भी है। ये सब टाइगर ही नरेट कर रहा है पूरी स्टोरी को अपने बारे में। अल्टीमेटली जो लास्ट था फर्स्ट पार्ट का वो ये था कि टाइगर जो है एक स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल के अंदर जाने के बाद में वो एक डेस्क के नीचे सो जाता है। सोने पर ये पार्ट जो है फर्स्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट जो है इसका स्टार्ट होता है जब वो इस टाइगर सो रहा था। तो जब वो सो करके उठा तो उसने देखा कि उसके आसपास जो है क्राउड है, जो क्राउड उसको देख रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। और अटारी पे जो है स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो उसको देख रहे हैं, जो अटारी में जिन्होंने अपना आप को बंद कर रखा था। फिर टाइगर बताता है कि टाइगर जो है अपने आप के उठने के लिए संकेत देता है, वो एक दहाड़ मारता है। दहाड़ मारने के बाद में वो समझते हैं, लोग बाग उससे डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है अपने आप की अंगड़ाई ले रहा था। और टाइगर जो है एक दीवार की तरफ को खड़ा होता है और उस पर जो है अपने अगले जो उसके पाँव होते हैं उसको रब करता है, तो उससे भी लोग बाग डरते हैं। फिर वहाँ पे जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है, लोग होते हैं, वो बुलाते हैं। वहाँ पे उसका मालिक भी आ जाता है और टाइगर के जो वाइल्ड लाइफ के जो चेयरमैन होते हैं, जो उस एरिया के, जो ये क्योंकि टाइगर का जो आता है ये वाइल्ड लाइफ के जो डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके अंडर में आते हैं। तो वहाँ के चेयरमैन भी आते हैं और वहाँ उसका सर्कस का मास्टर भी आता है। सर्कस का मास्टर अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जो है उनको ऐसा करने से रोका कि आप टाइगर को पास नहीं जा सकते जब तक आपके पास जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है कुछ हथियार वगैरह ना हो। तो लेकिन सर्कस के जो मास्टर थे वो मना कर रहे थे कि मुझे किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं है इसके पास जाने के लिए। लेकिन जो मैनेजर थे वो उसको बाध्य कर रहे थे कि आप ऐसे हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें इतने राइट्स हैं कि हम आपको रोक सकते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। तो इन दोनों में बहस होने लगी, जो सर्कस के मास्टर थे और जो चेयरमैन थे। चेयरमैन भी इस बात पे अड़े हुए थे कि हमें जो है किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना और हम जो है आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये सब टाइगर ही नरेट कर रहा है स्टोरी को। और फिर जो है अल्टीमेटली एक चीज़ पे एग्रीमेंट होता है कि हाँ, अगर आपको अंदर जाना है तो आपको एक साइन करना पड़ेगा एग्रीमेंट, एफिडेविट, कि आप अपने रिस्क पर अंदर जा रहे हैं। रिस्क पे अंदर जाने के लिए आप स्वयं ही अपने आप की किसी भी हानि के लिए ज़िम्मेदार होंगे। वो इस पे एग्री हो जाता है जो सर्कस मास्टर होता है। सर्कस मास्टर उस पे एग्रीमेंट पे लिख देता है जो भी उसकी रिटन वर्डिंग्स थे। जब वो मैनेजर को देता है, जो मैनेजर को देते हैं, तो मैनेजर उसको पढ़ते हैं तो वो संस्कृत में होता है। अब उनसे वो लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए जो है वो कहते हैं कि हमें संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन वो सर्कस मास्टर कहता है कि मुझे तो इससे ज़्यादा मुझे 10 भाषाएं आती हैं, जिसमें एक जापानीज़ भी है, लेकिन मुझे जो है आपकी संस्कृत में लिखना ही जो है बहुत ज़्यादा आसानी लगती है। संस्कृत मेरी पसंदीदा भाषा है और बहुत आसानी लगती है, इसमें मैंने जो लिखना था लिख दिया। लेकिन उनकी वो समझ में नहीं आया। अल्टीमेटली जो है उनको अंदर जाने की अनुमति दी गई है कि आप अंदर जाइए और शेर के पास जाइए। शेर का मालिक जो है, जो मतलब शेर का मालिक सर्कस मास्टर
जो होते हैं वो अंदर गए, और अंदर जाने के बाद में जो है शेर उसको ऑलरेडी जानता ही था, जो टाइगर था तो उसको जानता ही था। टाइगर जो है उसके पास टाइगर जो है उन्हें देख करके जो है खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में नॉर्मली ही उनके साथ बिहेवियर किया, कोई अटैक नहीं किया, किसी भी तरीके का कुछ नहीं किया। ये इस कहानी का एंड हो जाता है जब टाइगर्स अपने सर्कस मास्टर के पास खड़ा होता है, तो सर्कस मास्टर उसे कहता है कि ये जो हैं इंसान है, ये अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, कि ये दयालु दिखाते हैं अपना आप को, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए आपके ऊपर शूट भी कर सकते हैं। ये शूट जो करते हैं ये आपसे डर करके करते हैं। ये अपने मकसद के लिए किसी को भी मार देते हैं, चाहे इनको भूख लगती भी हो या न लगती भी हो। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का, कहानी का एक तात्पर्य ये था कि शेर जब किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसके पेट में भूख होती है, लेकिन इंसान किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसके पेट में भूख हो या ना हो, वो अपने और किसी मकसद के लिए अटैक करता है। होप डाउन के ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी। थैंक यू।